कौन थे पौराणिक काल के महान गदाधारी? नंबर 1 पर जो गदाधारी है वह हनुमान जी को भी पराजित कर सकते थे। पौराणिक काल के 10 महान गदाधारी के बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे। आप देख रहे हैं हिंदुत्व सुविचार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। इतिहास में बड़े बड़े धनुर्धर और अन्य शस्त्र चलाने वाले बहुत सारे वीर योद्धा हुए, वैसे ही गदा युद्ध करने वाले महारथी हुए, जिनके बारे में विस्तार से हम लोग आज जानेंगे। पौराणिक काल के ग्रंथ रामायण और महाभारत में कई प्रकारों के गदायुद्ध और कौशल का विस्तृत वर्णन है। उस काल में गदा को लगभग 20 तरह से संचालित किया जाता था। अग्नि पुराण में गदा युद्ध के आहत गोमूत्र, प्रभृत, कमलासन, ऊर्ध्वगत्र, नमित, वाम दक्षिण, आवृत्त, परावृत्त, पदोद्धृत, अवप्लत, हंसमार्ग और विभाग नामक प्रकारों का उल्लेख मिलता है। नंबर 10 दुर्योधन। महाभारत काल में दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था। गदा युद्ध में उसे वक्त भीम और जरासंध को छोड़कर कोई पराजित नहीं कर सकता था। जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ था तब दुर्योधन ने भीम को बहुत सारा चोट दिया था, परंतु श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन का जांघ तोड़ के उसका वध किया था। नंबर 9 वायुपुत्र भीम। भीम के पास 10,000 हाथी का बल था। भीम ने अकेले ही महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का संहार किया था और जरासंध के साथ मल युद्ध में जरासंध का वध किया था। नंबर 8 बलराम। बलराम जी महाभारत काल में महान गदाधारी थे। उन्होंने ही भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। बलराम जी के पास इतना शक्ति था कि वह महाभारत युद्ध में अगर भाग लेते तो 18 दिन चलने वाला महाभारत एक ही दिन में समाप्त हो जाता। नंबर 6 पर है बालीपुत्र अंगद। अंगद ने रामायण काल के युद्ध के दौरान अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और बहुत सारे राक्षसों का संहार किया, और रावण के दरबार में जब उन्होंने अपना पैर जमा दिया तो वहां उपस्थित कोई योद्धा हिला भी नहीं पाया था। नंबर 5 इंद्रपुत्र बाली। बाली रामायण काल के शक्तिशाली गदाधर था। गदा युद्ध में उसे उस समय कोई पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे ऐसा वरदान था कि जो भी उसके सामने आकर युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगा। एक बार बाली ने रावण को अपने हाथ में दबाकर पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, और जब रावण का स्थिति दयनीय हो गया तो बाली ने दया करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी भी बाली को सामने से नहीं मारे थे। नंबर 4 सूर्यपुत्र सुग्रीव। सुग्रीव भी गदा कौशल में बाली की तरह ही शक्तिशाली था। युद्ध में सुग्रीव ने रावण और कुंभकर्ण को भी 2 बार पराजित किया था और युद्ध के दौरान बहुत सारे राक्षसों का संहार किया था। नंबर 3 महाबली हनुमान। हनुमान जी रामायण ही नहीं सभी कालों में एक महान गदाधारी है, जिनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। हनुमान जी अगर चाहते तो वह स्वयं ही रावण का वध कर सकते थे। उनके पास अपार बल था। उन्होंने बहुत सारे मायावी राक्षसों का संहार किया। अक्षय कुमार, कालनेमी और रावण के बहुत सारे पुत्रों और सेनापतियों का वध किया। नंबर 2 पर हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जामवंत। जामवंत जी में बहुत बल था। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की बहुत सहायता की थी। जामवंत जी द्वापर के अंत तक धरती पर रहे और उन्होंने श्री कृष्ण जी से कई दिन तक भीषण युद्ध किया था, और उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था, जबकि जामवंत जी उस समय तक बहुत बूढ़े हो चुके थे। समुद्र मंथन के दौरान जामवंत जी ने अकेले ही मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था, और वे गदा युद्ध में रामायण युद्ध के दौरान बहुत सारे राक्षसों का संहार किया था और रावण को अपने एक ही मस्तिका प्रहर में अचेत कर दिया था। नंबर 1 पर है स्वयं चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण। तीनों लोक में उनके जैसा गदाधारी और दूसरा कोई नहीं है। भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के हाथ में भगवान विष्णु का कमोदकी गदा था। कमोदकी गदा में इतना शक्तिशाली था कि अगर महाभारत युद्ध में अगर वह शास्त्र उठाते तो महाभारत कुछ क्षण में समाप्त हो जाता। तीनों लोक में उनसे बड़ा गदाधारी और दूसरा कोई नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।